लोग मर गए थे, उनका नाम डिलीटिंग फार्म में भर दिया गया था। उसके बाद चुनाव आयोग ने एक ड्राफ्टिंग वोटर लिस्ट जारी की और आखिरी 6 फरवरी को आखिरी तारीख दी गई थी कि इसमें आपत्ति की जाए और आपत्ति में जो भी आए उसको हटा दिया जाए। लेकिन पिछले 1 हफ्ते से लगातार चल रहा है। अभी पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि जयराम पांडे जी ने एक मामला पकड़ा था मेहदावल में। कुछ बूथों पे ये फार्म नंबर 7 ले जाके कौन लोग दे रहे हैं, यही तो हम लोग जानना चाह रहे हैं। चलिए मान लीजिए मेहदावल में शुरू हुआ ये खेला इनका। हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को 3 दिन पहले 4 दिन पहले एक एप्लीकेशन दिए थे, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई प्रशासन ने नहीं किया। फिर कल का दिन है, कल के दिन में सिमरियामा ब्लॉक में विधानसभा 313 में, करही में, सालेपुर में, भरवलिया बूधन में, जूरी में, मड़िया में, खलीलाबाद में, यानी कम से कम 20 गाँव में सुपरवाइजर लेके जा रहा है फार्म 7। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर निर्वाचन आयोग चाहता क्या है और यहाँ का प्रशासन क्या चाह रहा है। क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि जितने शानदार तरीके से उन्होंने SIR का कार्यक्रम करवाया इस पर भी रखें? या आखिर फार्म 7 भर कौन रहा है? आप बता दें, आप पत्रकार हैं, कि अगर मेरे बूथ नंबर 126 127 पे कोई आदमी फार्म 7 लेके आ रहा है तो वो आदमी उसी गाँव का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो आदमी अगल बगल का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या कोई 10 किलोमीटर दूर का कोई आदमी ले जाके इसको देगा? और अगर उसकी आपको तथ्य की जाँच करानी पड़ेगी तो कौन करेगा? या तो BLO करेंगे या तो उस गांव के लोग करेंगे। और इतने फार्म पकड़ाए जाने के बाद आज हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को दिया है। ये जिला अध्यक्ष है हमारे अल्पसंख्यक सभा के, इनको मृत घोषित करते हुए फार्म दे दिया गया कि ये और इनके वालिद साहब को भी, और निशाना खाली मुसलमान ही है इनके। और आज हम लोग आए हैं, लेकिन हम तो माननीय जिलाधिकारी महोदय के आश्वासन से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अगर जिलाधिकारी चाह जाए तो किसी हैसियत नहीं है, चाहे सुपरवाइजर हो या BLO, ले जाके फार्म बांट देगा। और अहमद साहब ये भी बता रहे हैं, ये मतदाता हैं जो जीवित हैं जो गांव में, और ये भी बता रहे हैं कि जो फार्म बांटा जा रहा है, क्या इसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारी महोदय की नहीं है कि उसका पता लगाएं कि किसने दिया? और हम नाम भी बता रहे हैं कि फला सुपरवाइजर ने लाके दिया, उसके बाद भी आप गोलमाल बात कर रहे हैं कि आप जांच कराएंगे। नहीं कर, आप बुलाते उसको यहाँ पे सबके सामने। अगर ये कहता कि हमने नहीं दिया तो हम आपको वीडियो फुटेज भी दिखाते कि नहीं सर ये बैठ के सब बांटा है। उसके बाद भी अगर ये कार्रवाई नहीं होगी तो समाजवादी पार्टी पूरे विधानसभा नहीं, पूरे लोकसभा से लेके यहाँ पे तीनों विधानसभाओं से लेके इतना बड़ा आंदोलन करेगी कि फिर प्रशासन से संभलने से संभलेगा नहीं। क्या लगता है फार्म 7 कोई भी दे देगा ये सबमिट कर ले? हाँ, हमने सुना है, कल माननीय जिलाध्यक्ष महोदय ने SDM महोदय को कॉल किया था, तो SDM महोदय ने कहा कि फार्म फार्म 7 भरने के लिए विधानसभा का कोई भी आदमी दे सकता है। अब आप मुझे बताइए कि बूथ नंबर 40 पे फार्म 7 पे अगर किसी का नाम काटने के लिए दिया जा रहा है तो क्या बूथ नंबर 450 का आदमी देगा? इससे साफ जाहिर होती है कि ये पूरी मंशा है इन लोगों की PDA के वोट काटने की। और एक बात और बताऊं आपको, लोगों का नाम भी जितने फार्म अहमद साहब के पास आए हैं, आप कैलकुलेशन आप निकाल लीजिए, 95% नाम मुसलमानों के ही है। मैं प्रशासन से और चुनाव निर्वाचन आयोग से भी ये मांग करूंगा कि किसी भी हाल में किसी भी मतदाता का वोट कटना नहीं चाहिए। और अगर आपने इस पर संज्ञान नहीं लिया तो फिर आप देखेंगे अगले हफ्ते क्या होता है।